नमस्कार, मैं प्रियंका। साथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हम लोगों को एग्जिट पोल के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे और हम लोग उनसे बात करते हैं एग्जिट पोल पे कि उनका क्या नजरिया है एग्जिट पोल को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। एग्जिट पोल जैसा कि सर्वविदित हो चुका है, कल दूसरे फेज की पोलिंग खत्म हुई। 6 बजे के बाद सभी बड़े बड़े चैनलों ने अपना अपना एग्जिट पोल दिया है। मैट्रिक्स की माने तो 147 से 167 सीट एनडीए को दिया गया है और महागठबंधन को 70 से 90, अन्य पे 2 से 10 है। पी मार्क की बात करें तो 142 से 162, 80 से 98 महागठबंधन और 1 से 7 जो है अन्य को दिया गया है। इसी प्रकार से जेबीसी पोल की बात करें तो 135 से 150 एनडीए को, 88 से 103 महागठबंधन को और 3 से 6 जो है सीट अन्य को दिया गया है। इसी प्रकार से पीपल्स प्लस उसमें 133 से 159 सीट एनडीए को जा रहा है, 75 से 101 महागठबंधन को, 2 से 15 अन्य को। पीपल्स इनसाइड ने 133 से 148, 87 से 102 महागठबंधन और 3 से 8 अन्य को दिया है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे पोल स्टार्ट का तो 133 से 148 सीट एनडीए को है, 87 से 102 महागठबंधन को है, 3 से 5 ये अन्य के खाते में जा रहा है। वही चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 130 से 138 और 100 से 108 महागठबंधन, 3 से 5 अन्य। इसी के करीब मेरा भी कल एग्जिट पोल रहा था, जिसमें हमने कहा था कि एनडीए जो है 129 से 135, 70 से 80 महागठबंधन और 10 जो है अन्य होंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज का जो पहला प्रतिशत रहा फर्स्ट हाफ का, वो थोड़ा स्लो रहा। सेकेंड हाफ के बाद जो है सबसे बम्पर वोटिंग हुई और ताज्जुब इस बात की हो रही है कि पिछले 4 चुनाव को हम समझने की कोशिश करें। 2010 में बिहार का कुल जो प्रतिशत था 52.67% था, 2015 में भी 56.66% रहा, 2020 में 57.34%। मतलब 2025 में तो लोगों ने कमाल कर दिया, 67% मतदान पड़े दोनों चरणों में और 2025 में 66.97% लोगों ने मत का प्रयोग किया है। तो ये बिहार में एक मिराकल देखने को मिला। इसके पीछे 2 कहानी तो है। नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास, नीतीश कुमार की रिवाइबिलिटी जैसी उम्मीद की जा रही थी कि फिर से वापस होंगे। शुरू में बहुत असमंजस की स्थिति रही, सीएम फेस डिक्लेयर्ड नहीं था, मगर नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी की। नीतीश कुमार को इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा था कि एनडीए सीएम फेस घोषित करती है या नहीं करती है। बैकअप प्लान जदयू के पास था, नीतीश कुमार के पास भी था। बैकअप प्लान उनका स्ट्रांग था। वो सीएम फेस का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो चुनावी रन या चुनावी समर में बहुत पहले से कूद चुके थे। महागठबंधन के साथ क्या दिक्कत हुआ कि तेजस्वी यादव सीएम फेस लेकर के महागठबंधन में खींचतान नॉमिनेशन के दिन तक चलती रही और नॉमिनेशन के दिन जाकर के सीएम फेस, पहले चरण का जो नॉमिनेशन होना था उसको लेकर के सीएम फेस डिक्लेयर बहुत लास्ट आवर में हुआ। इस बीच में कांग्रेस और अन्य के साथ बातें नहीं हो पाई, अच्छे कैंडिडेटर्स के ऊपर बहुत खींचतान चलता रहा, कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। तो ऐसे में अगर स्थितियां समझने की हम कोशिश करते हैं तो महागठबंधन यहाँ पर थोड़ा सा तो नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी बात, मैंने कल भी कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र में जो योजनाएं चल रही थी उसमें जो पेंशन दिया जा रहा था, जो स्कीम था, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, तो बीजेपी ने अपना खेल महाराष्ट्र में खेला। मैंने कल इस बात का भी जिक्र किया था कि झारखंड में शिबू सोरेन की जो सरकार रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बीजेपी ने उनके साथ बहुत चीजें उनके साथ हो गई, ईडी तमाम चीजें, जेल, उसके बाद हेमंत सोरेन वापस आते हैं और सत्ता उनकी वापस आती है। क्यों? क्योंकि झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने माई बहन योजना को उठा करके इंक्रीज कर दिया, तो लोगों ने फिर बीजेपी पे भरोसा नहीं किया। तो क्षेत्रीय पार्टी जो रहती है, जो सत्ता में निरंतर चली आ रही है, उसका एक अलग ही स्थिति होती है, एक अलग ताना बाना होता है। इस बार का जो एग्जिट पोल सब लोग 140-47 दिखा रहे थे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, संभावनाएं हैं
और कल तो देखिए धर्मेंद्र जैसे कद्दावर एक्टर, वेटरन एक्टर, जब उनकी मौत की पुष्टि बड़े बड़े चैनलों ने बिना सोचे समझे कर दी, तो जिनको अपना इतना भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो एग्जिट पोल पर भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं कि चलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग होती है, जैसे आप शाहबाद की देख लीजिए, मगध रेंज का देख लीजिए, सीमांचल का देख लीजिए, हर जगहों पर इम्पैक्ट रहा है। जनसुराज ने भी बहुत अच्छा किया है। सीट कितनी आएगी एक अलग विषय है, एक दो आ जाए बहुत बड़ी बात है, मगर उसने खेल कितनों का बिगाड़ा है ये इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण दिखा मुझे। तो जो मेरा अनुमान है 129 से 135 एनडीए, मैं फिर कह रहा हूं 70 से 80 के बीच में महागठबंधन, और फिर अन्य को भी है जैसे ओवैसी की पार्टी है। इस बार चिराग पासवान का जलवा नहीं चलेगा। चिराग पासवान जितना शोर शराबा था, चिराग पासवान तो एकदम मोदी जी के हनुमान हैं, एकदम बम्पर ये कर देंगे। निगोशिएशंस भी चला, रूठे भी, मनाए भी गए, मगर सिंगल डिजिट जो है वो पार डबल डिजिट में होता हुआ नहीं दिख रहा, सिंगल डिजिट में सिमट जाएगा। हम पार्टी का भी वही हसर होने वाला है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रही है, मगर ये तमाम जो लोग हैं चुनाव से पहले मुंह फुलाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है, फिर अपने जो एक लेवल की पॉलिटिक्स है। देखिए महागठबंधन में तेजस्वी यादव नो डाउट बहुत ही अच्छे चेहरे के रूप में जो ओपिनियन रहा लोगों का, उसमें वो शीर्ष पे चले गए थे और बहुत अच्छे ढंग से माने भी जा रहे थे। रूठना मनाना तो लगा रहेगा, लेकिन जो नीतीश कुमार की सत्ता की वापसी हो रही है उसमें महागठबंधन की जो दूरी है उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? मैंने अभी क्या बताया था, झारखंड का मैंने उदाहरण दिया आपको, मैंने महाराष्ट्र का दिया। ये जो 10,000 का स्कीम था महिलाओं के लिए, वो रामबन का काम किया। रामबन इसलिए क्योंकि जो महिलाएं थी, खास करके ईवीसी वोट बैंक को आप समझिएगा, ईवीसी वोट बैंक प्योर रूप से एनडीए का वोट बैंक रहा और वो खास करके मोदी की तरफ रही है। मगर इस बार नीतीश कुमार का जो ये स्कीम था महिलाओं को 10,000 देना, अब तेजस्वी जब सत्ता में आते तब प्लानिंग करते, अभी सत्ता में नीतीश कुमार थे, तो सबसे बड़ी बात तो एक फैक्टर वो हो गया। दूसरा 125 यूनिट बिजली फ्री, ये भी कारगर रहा, तो महिलाओं ने तो ठोक करके नीतीश कुमार को वोट दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बिहार की राजनीति 2000 से पहले की राजनीति समझिए, 2005 से पहले, और वर्तमान स्थिति। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे जो कभी बहुत ज्यादा विवादित नहीं रहे। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद से दूरी रही। नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू रहे। नीतीश कुमार एक सौम्य जो उनकी पर्सनालिटी है, जो रिफ्लेक्ट करती है पूरे दुनिया में, वो विश्वास की जो डोर थी। और सबसे अहम कि अगर आप अभी बिहार में कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, तो हर वो व्यक्ति जो बिहार का है वो इस बात को लेकर डरने लगेगा कि फिर ऑप्शंस क्या है। जदयू में मैं मानता हूं सेकंड लाइन लीडरशिप अभी तक नहीं है। यह चिंता का विषय है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जदयू की भविष्य है, जदयू की एक विचारधारा है, एक वोट बैंक है, एक आधार है। तो एक तो ये रहा। तो महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच में, महागठबंधन में मैंने पहले भी कहा कि ये जो रूठना मनाना और सीएम फेस को लेकर के, उसमें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से भी दूर रहे। बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी सेकंड मतलब अब बहुत आक्रामक हुए जब चुनाव बहुत नजदीक आ गया, तो सीट का सिलेक्शन, फिर बहुत महागठबंधन में कंफ्यूजन्स, ये तमाम बातें रही हैं। इस कारण से भी तेजस्वी यादव को इस बार तो लॉस उठाना पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा कि अगर जेपी मूवमेंट, शायद आपने कभी नाम भी सुना होगा, जयप्रकाश मूवमेंट जो हुआ जयप्रकाश नारायण का, तो जेपी मूवमेंट जब हुआ था तो जेपी के 4 शिष्य बहुत फेवरेट रहे। रामविलास पासवान रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुशील कुमार मोदी रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। बचे 2, नीतीश कुमार और लालू यादव। और लालू यादव ने कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी से लड़कर सत्ता वापस लिया, और नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को दूर किया इतने सालों में। तो बीजेपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल पार्टी है। ये इस बार बहुत बार्गेनिंग चला। अमित शाह जब भी आए तो कहे कि नहीं अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। इतना होने के बाद भी आखिर बीजेपी पिछड़ी क्यों रहेगी? वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि लोगों ने बार्गेनिंग एटीट्यूड समझा,
मोदी या अमित शाह ने डिक्लेयर नहीं किया, अमित शाह ने कहा था लेट्स टाइम विल कम, तो नीतीश कुमार तो गेम चेंजर है ना, जी चाणक्य है बिहार की राजनीति का। तो उन्होंने ऐसा गियर चेंज किया कि आज जो पिछले बार 2020 में बीजेपी को बहुत बढ़त मिली थी बहुत सीटों पर, इस बार जदयू बहुत अच्छा करेगी। और जदयू जैसे ही ऊपर जाती है और बीजेपी अगर 75, 70, 75 या 80 के बीच में भी रह जाती है, तो फिर वो बार्गेनिंग वाले पोजीशंस में नहीं रह पाएगी। उस समय नीतीश कुमार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पे चल रहा है। तो अगर आप इधर छेड़छाड़ करते हैं तो फिर उधर डिस्टर्बेंस होता है। तो बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, ओवर कॉन्फिडेंस भी है बहुत ज्यादा। जो कैंडिडेचर्स है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे को टिकट दिया गया उसके स्टारडम पे, वो भी एक फैक्टर है। बहुत जगहों पे अंतर्विरोध है, बहुत जगहों पर उन्हीं के पार्टी के अलग कैंडिडेट्स निर्दलीय खड़ा हो गए जिनको टिकट नहीं मिला, तो वो देखना पड़ेगा। और दूसरा, ये लोक शक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव का है, वो भी बहुत अच्छा, तेज प्रताप भी बहुत अच्छा करेंगे, अब तो काफी मैच्योर्ड लीडर के रूप में उभरे हैं वो, तो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी हुई। तो ओवरऑल मैंने यही बताया कि नीतीश कुमार तो एक ऐसे लीडर हैं जिनके बगैर फिलहाल बिहार में कल्पना करना मुश्किल है। जी प्रियंका, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपना एक लोगों को संदेश दे रहे हैं एग्जिट पोल के ऊपर। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।